फैसिनेटिंग कैरियर है और जिसके हाथ में मोबाइल है, हर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट समझता है। फिर भी कुछ लोग इसे एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या ज़रूरी होना चाहिए जो एक मीडिया में आने वाले युवा को चाहिए? चमक और ग्लैमर को देख के मीडिया में आना सबसे बड़ी गलती है। एक उदाहरण है, भगत सिंह जेल की कोठरी से बैठकर लेटर्स टू दी एडिटर भेज रहे थे। उन्हें चिंता थी हिंदुस्तान आज़ाद कब होगा और वो फांसी के फंदे पर झूल रहे। महात्मा गांधी एक बहुत सार्थक जर्नलिज्म कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरे प्रकाशन में कोई ऐड नहीं होगी, क्योंकि अगर वो स्पॉन्सर्ड होगा तो सच नहीं आ पाएगा। ये दो सबसे बड़े पत्रकार थे जिनकी बात हम अक्सर पत्रकारिता के लेंस से बिल्कुल नहीं करते। और एक चीज़ और, जब आज़ाद हो रहा था भारत और जब हम आज़ाद हुए भी थे, उस नए दौर में बात ये हुई थी पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता वो है जो आपकी पैशन से निकली हुई चीज़ हो और आप उसमें इसलिए ना जोड़ रहे हों कि उसमें कॉमर्स हो। जब कॉमर्स प्राइमरी हो जाता है, पैशन पीछे चला जाता है, तो वो जर्नलिज्म नहीं होता, वो दुकान होती है। जो जर्नलिज्म में आना चाहें, सबसे पहले वो इस बात के पैमाने को तय करें वो कितने पैशनेट हैं। दूसरी बात, वो जर्नलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं। और तीसरी बात, जर्नलिस्ट बनने के बाद उनको, उनके आसपास के समाज को, इस पूरी दुनिया को, इसको बदलने में वो क्या करेंगे। पहले खुद को बदलेंगे, आसपास की दुनिया को बदलेंगे और फिर एक बड़ी दुनिया को बदलेंगे। अब आपको ये लगेगा ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हकीकी बात यही है, जर्नलिस्ट तभी बनिए जब आपको ये लगता है आप सच की आवाज़ उठा पाएंगे और आप उनकी भी आवाज़ उठा पाएंगे जो कि अंडरडॉग है, जिसकी बात को कहने वाले ज़्यादातर लोग हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तब वो है जर्नलिज्म। आजकल सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तमाम वायरल वीडियो बन रहे हैं, तमाम ब्रॉडकास्ट चल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है। तो डिजिटल मीडिया और सैटेलाइट मीडिया में किसका फ्यूचर है, किस तरफ रुझान बढ़ा है जो भी नए युवा आना चाहते हैं? देखिए, जो डिजिटल कंटेंट का कंज्यूमर है वो बहुत बड़ा है। बेशक टेलीविज़न देखने वाले घट गए हैं, ये भी बात सही है, लेकिन ये भी बताइए कि लोग ऊब भी तो रहे हैं। बहुत जल्दी वो कंटेंट को देख लेना चाहते हैं और वो जल्दी से आगे जाना चाहते हैं। जितनी जल्दी में न्यूज़ रूम है, उतनी ही जल्दी में कंज्यूमर भी, और यही सबसे बड़ी परेशानी की बात है। अखबार कहीं मिटे नहीं, हाँ उनका सर्कुलेशन घटा, रीडरशिप घटा, लेकिन उन्हें पढ़ने वाले जो उसके साथ शिद्दत के साथ जुड़े थे वो अब भी जुड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गंभीर पत्रकारिता है, सरोकारीय पत्रकारिता है, या फिर जो मीनिंगफुल जर्नलिज्म है, उसकी जगह तो हमेशा है। अब ये ज़रूर है कि बहुत तेज़ी के साथ जो जर्नलिज्म कंज्यूम हो रहा है उसकी याददाश्त भी कम है। वो बहुत देर तक हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हम कुछ देखते हैं और हम तुरंत कहीं आगे गुजर जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल भले होती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नहीं हो पाता जो किसी गंभीर चीज़ का हो सकता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम फिर से लौटेंगे कहाँ पर, जहाँ पर हमें होना चाहिए था, और वो है मीनिंगफुल जर्नलिज्म। उसे आने में अब समय लगेगा। अब वो दौर जब लौटेगा तब तक हम कई तकलीफ़ों से गुजर चुके होंगे, और सबसे बड़ी तकलीफ़ होगी गलत खबर को दिए जाने की तकलीफ़, क्योंकि अब वेरिफिकेशन के लिए समय नहीं है। वॉच डॉग जर्नलिज्म ठीक से काम नहीं कर पाता। 5Ws1H हमें ठीक से समझ में नहीं आता। हमें सिर्फ दिखती है जल्दी, और हमें दिखता है TRP, और हमें दिखता है मुनाफा। बाज़ार आगे है और असल की खबर पीछे है। जिस दिन खबर आगे होगी, बाज़ार पीछे होगा, फिर हम पहुंचेंगे उसी दौर में जिससे वाकई में जर्नलिज्म कहा जाना चाहिए। मैम, अब सैटेलाइट चैनल भी अपने यहाँ डिजिटल चैनल को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी अर्निंग भी डिजिटल में सैटेलाइट से ज़्यादा हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि अब सैटेलाइट का युग ख़त्म हो रहा है और डिजिटल का युग बड़े पैमाने पे शुरू हो रहा है? देखिए, मैंने कहा कि बात सारी ऊप की है और बात बाज़ार की है। बाज़ार को लगा कि ये वाला बाज़ार ज़्यादा बड़ा है, तो वो उस तरफ शिफ्ट हो गया। फिर लेकिन ये भी आप देखिए कि इतने बाज़ारों के खुलने और बढ़ने के बावजूद कहाँ है ऑथेंटिसिटी और कहाँ है विश्वसनीयता। आप कंज्यूमर से पूछिए, जो लोग दिन भर मोबाइल के साथ एक तरह से चिपके हुए हैं, उनसे आप पूछिए कि वो जो देख रहे हैं जिस कंटेंट को, कितनों को वो इज्जत की नज़र से देख रहे हैं। वो कहेंगे वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। तो न्यूज़ अब एंटरटेनमेंट है। एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन ने बैक सीट ली, एंटरटेनमेंट आगे हो गया, एजुटेनमेंट भी अभी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये है कि न्यूज़ या फिर जो हमें कंटेंट मिल रहा है वो या तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट बेस्ड है या फिर वो सनसनी बेस्ड है, और असल की कोई खबर
जो हमें या हमारे परिवेश के लिए बहुत गंभीर हो सकती है, क्योंकि उसमें मसाला नहीं है, वो खिचड़ी की तरह सिंपल है। उसे हम तभी कंज्यूम करना चाहते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, तब तक हमें वही अच्छा लगता है जो स्वादिष्ट है, जिसमें मसाला है। लेकिन चटनी रोज़ का अगर आपका खाना हो जाए तो आप सोचिए आपके शरीर का क्या हाल होगा। अगर शरीर सही नहीं रह सकता रोज़ चटनी खाने से, तो दिमाग कैसे सही रह सकता है। तो फिर से जब हमारी सेहत, मानसिक सेहत बिगड़ने लगेगी, हम फिर उसी खिचड़ी की तरफ लौटेंगे। मुझे लगता है फ्यूचर है कम्युनिटी मीडिया का, फ्यूचर है उस मीडिया का जिसे लोग खुद रचेंगे और जिस पर बाजार का दबाव सबसे कम होगा। एक आखिरी सवाल कि तमाम संस्थान हैं जो बड़े-बड़े पैसे लेके बड़े-बड़े कोर्स करा रहे हैं मीडिया से रिलेटेड, और जब स्टूडेंट कोर्स करके बाहर निकलता है तो जॉब उसको वही मिलती है 20,000, 15,000, 25,000, इससे ज़्यादा जॉब स्टार्टिंग में कोई चैनल नहीं देता है। तो इस तरह की मारामारी जहाँ पे हो पैसा महत्वपूर्ण है क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो फिर मीडिया में आने का जो है वो कैसे फिर वो मीडिया में कैसे वो आएगा, कैसे अपने खर्चे को चलाएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, परिवार पर कैसे निर्भर रहेगा? देखिए पत्रकारिता में सिर्फ तब आना चाहिए जब आप पैशनेट हो, और पहले ही ये मान लेना चाहिए कि हो सकता है आप जितना पैसा सोच रहे हैं वो आपको ना मिल पाए। अच्छा वैसे मैं आज तक गिनती के ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनको इस बात के बारे में अंदाज़ा है उन्हें कितने पैसे चाहिए। पैसा कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इंसान संतुष्ट नहीं होता। अगर उसे इतना मिलता है तो उसे लगता है इतना मिलना चाहिए, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि हाँ अब बहुत मिल गया। मीडिया के बड़े से बड़े मालिक भी और की तलाश में है। उस और की तलाश में जब हम जर्नलिज्म में आते हैं तो फिर हताशा तो हो। मैं ये नहीं कह रही आप ना कमाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ उतना ही कमाएं और वैसा ही कमाएं जो इज्जत के साथ कमाया जाए। जर्नलिज्म पैशन की जगह है और ये एक सर्विस है, मेरे लिए सर्विस है। मैं ये मानती हूँ जर्नलिज्म को हमें पहले एक सर्विस के तौर पर ही मानना चाहिए, जो गांधी मानते थे या फिर भगत सिंह मानते। हो सकता है आपको लगे कि इस सदी में ऐसा मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको इस पर यकीन ना हो तो फिर देखिए कम्युनिटी मीडिया को, जो आज भी कम्युनिटी के साथ जुड़ा है। बाजार के इस दबाव के ही सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये कि उसने न्यूज़ रूम में उथल पुथल मचा दी। उसने एंकर्स की एक ऐसी दुनिया बनाई जो चमक दमक से भरे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए जो कैमरे के पीछे है वो भी अक्सर उतनी ही मेहनत करता है या कई बार उससे ज़्यादा मेहनत करता है। उसके बारे में क्या कोई सोचता है? क्या उन लोगों को वही तनख्वाह मिलती है जो एक एंकर को मिलती है? क्या एंकर को वो तनख्वाह मिलती है जो मीडिया का मालिक जितना वो कमा पा रहा है? ऐसा नहीं होता। हमें जितना टुकड़ा दिखता है हम उसी टुकड़े के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि ये जो सैंपल है यही सच है। मीडिया के जिस छोटे सैंपल को हम देखकर ये मान रहे हैं कि पूरा मीडिया मुनाफे में है, ये गलत है। मुनाफे में तो मालिक है, मुनाफे में वो भी है जिसके हाथ में कठपुतली की डोर है। मुनाफे में वो बिल्कुल नहीं है जो न्यूज़ रूम में एक साधारण कार्य करता है, जो हर रोज़ इसलिए आता है क्योंकि उसे वाकई में शुद्ध तौर की पत्रकारिता करनी है। और अब सारा कंटेंट जो हमें मिला जुला सा दिख रहा है, इसकी वजह यही है कि न्यूज़ रूम का व्यक्ति भी अब बहुत ही गडमट हो गया। कुछ लोग सिर्फ पैसे की वजह से हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रचार की वजह से हैं, कुछ लोग अब प्रचारक हैं और कुछ लोग सिर्फ इसलिए हैं कि उन्हें ग्लैमर चाहिए। लेकिन इस सब में एक छोटा सा तबका वो भी है जो जर्नलिज्म में इसलिए आया है क्योंकि उससे इस दुनिया को बदलना है, क्योंकि वो पैशनेट है। बस ये पैशन को हमें आगे ले जाना है, और जब वो पैशन आगे बढ़ेगा तो बाजार अपने आप समझने लगेगी कि इस दुनिया में आज भी वैसे जर्नलिस्ट हैं, हो सकते हैं जो जर्नलिज्म में इसलिए आए हैं क्योंकि उनके लिए ये एक गंभीर चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And believe me, your colleagues will not tell you this because you're a man, you can't do this, because you're a woman, you can't do this. And I'll give you one example, and I wish Navika was here, because when I moved to Times now, just about a year ago, we began with the election yatra. And that this was the first, big idea that Times was doing on a bus, and we were supposed to take this road journey from Noida, that is where our office was, down to Chennai. And I had to stop over at a new location every day, deliver a show, and move on. And because there were time constraints, later when the poll schedule was announced, South was voting in the first phase. There was a lot of emphasis down South, so we had to kind of rush through a lot of areas and stuff. So there were times that no hotels were booked. I had to change in a car. I did not have a washroom. I had to go to a local dhaba. So if there is where you tell yourself कि भाई you are a woman तो आपको ये नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं मिलना चाहिए, no, don't be there then, because then you can't do justice to that. And this is coming in from someone who has seen a lot of these newsrooms. Every newsroom will demand
your availability. If you are there for it, you will find a way, is what I believe. If you believe in yourself, everything is possible. Start getting, invested in things that do not matter. I mean, who cares about what's going on in the social media? It's a bubble. It's really a bubble. Journalism is about people. It's about their stories. It's not about a man or a woman at the end of the day. If you're able to deliver powerful stories, see, a place like NDTV, that was my first job, and where Dr. Roy gave us the entire opportunity, and I picked up my first Ramnath Goenka from NDTV, is where you realize that you can push your boundaries. But that is something that you need to do to yourself. There is a system that will aid you, it will assist you. But to say that you will get everything on a platter because of your gender is completely unfair. And that is a stereotype we need to check. When you go on the social media, if you know your lines, like obviously there are both good and bad sides to every story. If you know your limits, you know what you need to do, you know why you're there, you want an engagement because you believe that is, quick popularity, getting a quick eyeballs, then clearly that is a personal decision. That is not about, you being targeted because you're a woman or because you belong to a specific gender. And like I said, because I've had this experience, but I do know friends and people who've not had that very, perhaps a pleasing experience. But then the point is that you need to keep persisting with it. If you give up, like, in any other field, then it's on you. There is a system, like I said, if during the election yatra I would have given up, for 45 days I was out on the streets. There were times I did not have clothes to change, so we had to find a local dhobi. We went to Dhobi Ghat in Mumbai, and wahan jaakar, we got all our clothes washed. So this is something that you need to do to yourself. You're doing it for yourself. But if you again believe that there should be, like I said, a special treatment because you're a man or a woman, that defeats the very purpose. And like I said, it takes away from the real crux, the real essence of journalism. And if we are here for journalism, and like you said about clothes, about the kind of comments, see, looks is an advantage. Obviously looks is an advantage. But then looks only will not be able to take you that far. The fact is that you struggle every day. If, I've handled the bureau. I was a bureau chief at both Republic and Times. And when we did interviews, there were women who specially came for the interviews, and they would say, "मैं anchor बनना है." I said, "वो तो ठीक है, करोगे क्या आप? Anchor बनना है." So anchor बनना is like, आप आओ, you get ready, you get your hair done, get your makeup done, and you believe कि सब कुछ will be there on the TP. That is horribly wrong. I must tell you this, that at least in the Republic newsroom, there was never anything on the TP. There are times we had to ad-lib even on headlines, on national raps. Something big is happening, you're expected to know about those things. You're supposed to do your research. You cannot depend on anyone. So it's a 24/7 job. And that holds true whether you're a man or a woman, whether you're absolutely anyone. Whether you're an intern, today I'm an executive editor, but we've done almost, I think, similar journeys. So if you're ready to stay there on that journey every day of your life, then this is the field you should be in. But if you believe that this is not for you, then bad luck. You take that very first step, that things begin to change. When you tell yourself, break away from that entire, cliche of koi aayega aapki madad karega, that is never happening in life. And this is whether you're in journalism or anywhere else. Like they say ki abla nari. Why should anyone be like that? There is a problem, there is always a solution. Provided you want a solution mindset to it. So are we